हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ही प्लांट से यहाँ पे नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके आपने अलग अलग टाइप देखे थे, जैसे कि आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, बडिंग देखा था, स्पोर फॉर्मेशन देखा था। उसके बाद हमारे पास आया था रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि यहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है। और इस चैप्टर में हमने जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक कवर किए थे। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आई है वो है लैंगिक जनन के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो सही है या नहीं है। तो जब हमने लैंगिक जनन की बात की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक था मेल और एक था फीमेल। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे थे तो तभी क्या हो रहा था, एक सीड का फॉर्मेशन हो रहा था और एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आई है वो क्या है, वो सत्य है, यानी कि सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है वो है बीज ही एकमात्र संरचना है जो नए पौधे के रूप में विकसित होती है। यानी कि ये कह रहा है कि जो नए पौधे के विकास के लिए जो बीज ही क्या है, एकमात्र संरचना है, या एक ही जो मीडियम है, एकमात्र माध्यम क्या है, वो है बीज है। तो बीज से ही क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। तो जब हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अलग अलग विधियों के द्वारा कैसे नए पौधों का विकास होता है और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ बीज ही एकमात्र संरचना नहीं है जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है। जब हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हमने उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि प्लांट की किसी भी पार्ट से, यानी प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से नए एक पौधे का जन्म हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीड की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे प्लांट बॉडी से ही एक नए प्लांट का जर्मिनेशन हो रहा था। सेम हमने वैसे ही बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन में भी देखा। इसका मतलब सिर्फ बीज ही एकमात्र माध्यम नहीं है एक नए पौधे के विकास के लिए, बीज के अतिरिक्त भी क्या होता है, प्लांट बॉडी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और वो जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, वो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो जो एक सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास आई वो है गलत यानी असत्य। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो है कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को बढ़ने और फूल तथा फल लगने में कम समय लगता है। जो कायिक प्रवर्धन क्या है, ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्लांट्स उगते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है, उनमें फूल जल्दी लगते हैं और फल भी जल्दी लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि अलैंगिक जनन का पार्ट है। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम उसमें एग्जाम्पल हमने रोज का लिया था, तो जब रोज के कली को हमने काट के मिट्टी में दबाया था तो वहां से क्या हुआ, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो यदि हम यही सेम प्रोसेस किसी पौधे के बीज को बोकर करते हैं तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
यानी कि जो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे होंगे उनमें जल्दी फूल भी लगेंगे और जल्दी फल भी लगेंगे। इसका मतलब है जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है वो है परागकोश में मादा युग्मक होते हैं जिन्हें हम अंडे कहते हैं। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि परागकोश क्या है और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट क्या है और अंडे यानी एग किसे कहते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको देखना है ये सत्य है या असत्य है। तो आपने देखा परागकोश क्या है, परागकोश को हम एंथर कहते हैं और एंथर किसका पार्ट है, एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है, यानी कि जो मेल जो ऑर्गन होते हैं उनका क्या है एक पार्ट है। जिसे हमने स्टेमेन कहा था उसमें स्टेमेन में क्या क्या आया था, एंथर आया था और फिलामेंट आया था। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं जिन्हें हमने पॉलन ग्रेन कहा था। और पॉलन ग्रेन में यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, परागकोश में मादा युग्मक होते हैं यानी फीमेल गैमेट होती है। तो फीमेल गैमेट जो होंगे वो परागकोश में नहीं होंगे क्योंकि परागकोश में क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे जिन्हें क्या कहते हैं हम, एंथर कहते हैं। तो एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है यानी फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो होती है ओवरी में। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, असत्य यानी कि गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आया फल पका हुआ अंडाशय होता है, यानी जो फल होता है जिसे हम खाते हैं तो वो उस पोर्शन को हम अंडाशय कहते हैं यानी ओवरी कहते हैं। जब आपको फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन बताया था तो आपको बताया था कि कौन से पोर्शन से सीड का फॉर्मेशन होता है और कौन से पोर्शन से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी है और इसके अकॉर्डिंग आपको सही या गलत इसमें बताना है। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं जिसे हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन कहा था। तो उसके बाद जाइगोट एक सेल बनती है और वो सेल डेवलप होके एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन करती है और उसका जो ओवरी वाला पोर्शन होता है वो क्या बनाता है, वो फ्रूट बनाता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ये है स्वपरागण और परपरागण के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण को हमने क्या कहा, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को हमने क्या कहा, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या किसे कहते हैं। हमने पॉलिनेशन के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एंथर है यानी जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसमें क्या है, उसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है और मेल गैमेट को हमने क्या कहा था, उसे हमने पॉलन ग्रेन कहा था। तो पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने पॉलिनेशन कहा था। पॉलिनेशन यानी परागण हमारे पास दो प्रकार से आया था, पहला था सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो है pollen grains are transferred to the stigma of the same flower। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, और कहाँ पे, सेम फ्लावर पे। यानी जब एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाते हैं तो उसे हमने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है। यानी कि एक ही फ्लावर में क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। और ऐसे फ्लावर को हमने क्या कहा था, उभयलिंगी कहा था, यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट कहा था। जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो रहा है, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पे आ रहे हैं जिसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन कहा। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आप पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन हो रहे हैं
यहाँ पे एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहे हैं, यानी ये जो पॉलन ग्रेन होंगे ये अलग फ्लावर के होंगे और ये किसी दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएंगे। यानी कि आपको पता लगा क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर की आवश्यकता होती है, दो फूलों की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन की जो अदला बदली हो रही है ये दो फूलों के बीच में हो रही है। इसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहा था। फिर हमने ये देखा था ये जो दो फूल होते हैं हो सकता है कि ये एक ही प्लांट पे हो, एक ही वृक्ष पे ये दो फूल लगे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग वृक्ष पे फूल लगे हुए हों। बट जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो आवश्यक जो शर्त थी वो क्या थी कि जो ये फ्लावर हैं वो एक ही स्पीशीज यानी एक ही जाति के होने चाहिए। यानी अगर हमने कहा कि ऑरेंज के पेड़ के दो ऑरेंज के जो फ्लावर हैं, ये दो ऑरेंज के जो पेड़ हैं उनके बीच जो पॉलन ग्रेन की अदला बदली चल रही है तो तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑरेंज के जो एंथर हैं वो मैंगो के स्टिग्मा पे चली जाएं, यानी कि ये जो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन कहाँ पे होगा? सेम स्पीशीज के बीच में, यानी सेम स्पीशीज के जो फ्लावर होंगे उनके बीच में होगा। और ये फ्लावर या तो उसी प्लांट पे लगे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी फ्लावर में मेल पार्ट और किसी फ्लावर में फीमेल पार्ट हो, या फिर हो सकता है कि ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाएं। तो ये क्या था? क्रॉस पॉलिनेशन था। नेक्स्ट जो हमारे पास आया ये क्या है? अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट। कौन? सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम टाइम। यानी कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये बाइसेक्सुअल प्लांट में होगा, तभी तो इसमें क्या हो रहा है, उसी के एंथर उसी की स्टिग्मा में चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिस्टिल भी है और यहाँ पे स्टेमेन भी है। यानी यहाँ पे क्या है? दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। एक तो ये बात की कि ये बाइसेक्सुअल होगा, यानी इसमें दोनों ही क्या होंगे? मेल और फीमेल पार्ट होंगे। दूसरा क्या कहा कि इनकी जो मैच्योरिंग टाइमिंग होगी, यानी ये परिपक्व एक ही समय पे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर हो गया, स्टिग्मा परिपक्व हो गई, पर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने ही नहीं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो तब बनते हैं जैसे जैसे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्या हुआ कि हमारा स्टिग्मा यानी जो पिस्टिल या फीमेल वाला जो पोर्शन था, जो पार्ट था, वो तो मैच्योर हो गया, बट क्या हुआ जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बने। जब पॉलन ग्रेन बने ही नहीं तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। और यदि दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन भी बन गए और जो स्टिग्मा थी वो भी क्या हुई? मैच्योर हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक तो बाइसेक्सुअल प्लांट की जरूरत होगी और दूसरा क्या होगा कि दोनों यानी कि जो एंथर और पिस्टिल, जो स्टेमन और जो पिस्टिल है, दोनों क्या होंगे? सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इट अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। तो ये क्या है? ये भी बाइसेक्सुअल प्लांट में होगा, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि किसी प्लांट में किसी फ्लावर में मेल पार्ट हो, किसी में फीमेल पार्ट हो। अब क्या होगा कि अगर किसी, ये भी हो सकता है कि किसी फ्लावर में दोनों ही पार्ट हो, मेल और फीमेल, और उनका जो मैच्योरिंग टाइम है वो डिफरेंट है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो गई है, बट जो पॉलन ग्रेन है वो अभी भी एंथर के अंदर नहीं बने हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो किसी और प्लांट के जो पॉलन ग्रेन होंगे जो कि मैच्योर हो चुके हैं, वो क्या होगा? वो यहाँ पे आएंगे और स्टिग्मा पे आ जाएंगे, यानी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो दोनों ही पार्ट थे, यानी जो हमारा जो स्टिग्मा और जो वो था एंथर था, उनमें क्या हुआ? मैच्योरेशन की डिफरेंस था, दोनों ही अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट एंड पीस। यानी अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन की ये क्या दे रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है। वीट यानी गेहूं आपने देखे होंगे, पीस यानी मटर के पौधे आपने देखे होंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? लेडी फिंगर आपने देखी, टोमेटो एंड ब्रिंजल आप खाते हैं। तो ये तो क्या था? सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच का डिफरेंस था, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है
कैच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि आपको फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फटाफट से आप रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएंगे फ्लावर का। आपको सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बनाने हैं, आपको पूरा फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, दो होंगे, एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग बनाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि जो मेल पार्ट है उसके कितने पार्ट होते हैं और जो फीमेल पार्ट है उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है यहाँ पर। तो आपके पास दो इमेजेस आई हैं। सबसे पहली जो इमेज है ये है ए और ये जो दूसरी है ये है बी। ए में आप देखेंगे ए का नाम क्या है, स्टेमन है, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो बी है उसका नाम क्या है, पिस्टिल, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आप देखेंगे जो स्टेमन है, स्टेमन में कितने पार्ट हमारे पास आए, दो आए। आपको जब फ्लावर के पार्ट्स पढ़ाए गए थे तो आपको दो पार्ट्स के बारे में बताया गया था। ये वाला जो पोर्शन है जो आप अपर मोस्ट पार्ट ऐसे करके देख रहे हैं, ये है एंथर, और इस एंथर को ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप ये वाला देख रहे हैं, ये क्या है, ये है फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट एंथर को प्लांट से जोड़ने का काम करता है, यानी कि प्लांट से कौन जोड़ेगा, वो जोड़ेगा फिलामेंट। और जो एंथर होता है, एंथर में क्या है, एंथर में मेल गैमेट होगा, एंथर में क्या होगा, मेल गैमेट होगा। और मेल गैमेट में कौन से होंगे, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर भी क्या आता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो ये तो क्या था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसमें आपने दो पार्ट पढ़े थे। पहला होता है जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, एंथर होता है। जब मैंने आपको कहा था कि आप किसी फ्लावर को देखेंगे और उसके हर एक पार्ट को स्टडी करेंगे, तो मैंने ये कहा था कि आप क्या करेंगे, आप स्टेमेन को लेंगे और उसके जो ऊपर का जो पार्ट है आप उसे टच करेंगे, वो क्या होगा, वो सीड लाइक, आपको सीड लाइक स्ट्रक्चर लगेगा, आपको लगेगा जैसे ये बीज है। तो ये जो बीज जैसा आपको फील आया वो क्या है, वो एंथर है, और उसके बीच की ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट है। और इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, इन दोनों को मिला के हमने कहा स्टेमेन। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आया वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा, यहाँ पे तीन पार्ट आप देखेंगे। सबसे पहले आप स्टिग्मा देखेंगे, ये वाला जो ऐसे वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है, यह स्टाइल है। और उसके बाद एक उभार वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये क्या है, यह है ओवरी। यानी कि सबसे पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल में क्या होगा, ओव्यूल में होगा फीमेल गैमेट होगी, यानी कि मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ, और फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ। तो ये तो था आपके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लैंगिक जनन को परिभाषित करना है, आपको डिफाइन करना है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। आपके पास यहाँ पे आंसर है, वो है यौन प्रजनन, यानी कि लैंगिक जनन, जिसे हमने क्या कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा था। वो क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर नया जीव बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक तो मेल गैमीट होगा और एक क्या होगा, फीमेल गैमीट होगा। अब जब ये आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से ही क्या होगा, नए जीव का फॉर्मेशन होगा। तो पौधे में पुंकेसर और स्त्रीकेसर, नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर को हमने कहा एंथर, और स्त्रीकेसर को हमने कहा पिस्टिल। तो एंथर में भी अब मैंने अभी दो पार्ट आपको बताए हैं, वो क्या क्या पार्ट है, वो है एंथर प्लस फिलामेंट, जिसमें में स्टेमेन का, यानी पुंकेसर को हमने कहा स्टेमेन और स्त्रीकेसर को हमने कहा पिस्टिल। पिस्टिल के आपको तीन पार्ट अभी बताए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे स्टेमेन और पिस्टिल क्या होते हैं,
फ्लावर के मेल और फीमेल प्रजनन अंग होते हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जिनमें क्रमशः परागकोश और अंडाशय प्रसारण करते हैं। यानी कि पुंकेसर में क्या होगा, परागकोश होगा, और स्त्री केसर में क्या होगा, अंडाशय यानी ओवरी होगा। तो ये तो क्या था, ये लैंगिक जनन की परिभाषा थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर बताइए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आपने अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में ही ज्यादातर पढ़ा है। हमने देखा है कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और लैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां होती हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन से प्लांट में ये पाए जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नोट किया और अपनी कॉपी में फटाफट से आंसर लिखे। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और आप मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे। तो अभी तक आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लिया होगा। तो आपके पास डिफरेंस है, ये है अलैंगिक जनन और ये है अलैंगिक जनन, ये है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपने अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि इसके लिए केवल एक ही माता या पिता की आवश्यकता होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी यहाँ पे दो की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या लैंगिक प्रजनन की बात करें तो हम क्या देखेंगे, इसके जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्या होगा, एक मेल होगा और एक क्या होगा, एक फीमेल होगा। तो ये तो क्या था, फर्स्ट डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस अगर आप देखें तो ये क्या होगा, जो बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं वो माता पिता और एक दूसरे के समान होती हैं। यानी कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होता है। इसमें जब मैंने आपको ईस्ट का एग्जाम्पल दिया था, जब हम बडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो बडिंग का क्या एग्जाम्पल है, बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट में आपने उसकी एक साइकिल देखी थी कि जब ईस्ट में एक बर्ड निकलता है, एक उभार आता है उसकी बॉडी में, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो धीरे धीरे करके वो जो उभार होता है वो मेन बॉडी से अलग होके एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे करते करते एक ईस्ट से बहुत सारे ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और जब आपने देखा जो संतति थी यानी जो उसकी क्या थे ऑफस्प्रिंग थे, तो वो क्या थे, सेम उसी ईस्ट के जैसे थे जो जनक ईस्ट है, यानी जो संतति थी वो सेम उसी के जैसे थी, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो नवगठित संतान होती है माता पिता की तुलना में भिन्न दिखती है। इसका एग्जाम्पल आप ह्यूमन बींग्स में भी ले सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स उनमें आ जाते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। बट जब अपने प्लांट्स की बात की जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनमें क्या होता है, वो सेम एक दूसरे जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास डिफरेंस आया, ये क्या है, विशेष प्रजनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट को काट के या फिर निकाल के आप क्या कर रहे हैं, बो दे रहे हैं, और उसी से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि यहाँ पे क्या है, विशेष प्रजनन अंगों की आवश्यकता है। उसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था पुंकेसर के बारे में और स्त्री केसर के बारे में, यानी कि यहाँ पे पिस्टिल और स्टेमेन प्रेजेंट होंगे, तभी क्या होगा, तभी तो पॉलिनेशन पॉसिबल है, और जब पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा उसी के बाद फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, खमीर है, गुलाब है और चमेली है। तो गुलाब का हमने एग्जाम्पल कहाँ पे लिखा था, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया था। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने क्या किया था, गुलाब की एक कली को काटकर हमने वहां पे डाल दिया था, मिट्टी में डाल दिया था, और वहां पे क्या हुआ, एक नए गुलाब का पौधा उग गया था। तो आपने गुलाब का एग्जाम्पल देखा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे कीड़े और जानवर होते हैं, बट इनमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में भी होता है। तभी तो जो प्लांट्स का जो हमने कहा था जो प्रजनन अंग है यानी सेक्सुअल ऑर्गन है वो फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो हमारे पास अब आता है वो है रिक्त स्थान भरें, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, वहां पे आपको फिल करना है जो भी उस सेंटेंस को पूरा करता है। सबसे पहले आपके पास है डैश, प्रजनन में एक व्यक्ति अपने शरीर के कई अंगों से कई व्यक्तियों का उत्पादन कर सकता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपको प्रजनन का नाम लिखने की वो कौन सा प्रजनन है जहाँ पे कि क्या हो रहा है, एक ही जो व्यक्ति है या एक ही प्लांट है अपने शरीर के अंगों से कई व्यक्तियों का या कई ऑर्गेनिज्म का उत्पादन कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अलैंगिक, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है पुंकेसर और कार्पल दोनों डैश में मौजूद होते हैं, यानी पुंकेसर और कार्पल दोनों किस में मौजूद होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उभयलिंगी, यानी बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा उभयलिंगी। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है बडिंग एक प्रकार का डैश प्रजनन है, यानी कि जो बडिंग है वो कौन सा प्रजनन है आपको बताना है। इसका बडिंग का जो एग्जाम्पल आपको कराया गया था वो था ईस्ट, यानी ईस्ट में कौन से प्रकार का प्रजनन होता है। तो आपका जो आंसर आया वो आया अलैंगिक प्रकार का, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, ईस्ट की बॉडी से एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है डैश की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है, यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि क्या है, जीवन बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे हो या ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन बींग्स हो वो बने हुए हैं, उस प्रक्रिया का आपको नाम बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या हो रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म का, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं हुई तो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होगा और धीरे धीरे प्लांट्स हो या ऑर्गेनिज्म हो वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो प्रजनन ही क्या है, जीवन की निरंतरता को बनाए रखती है, यानी कि जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो किसके थ्रू है, वो है रिप्रोडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है डैश पौधे के प्रजनन अंग हैं, यानी कि आपको क्या बताना है कि इनमें पौधे के प्रजनन अंग कौन से हैं। जो आपका आंसर है वो है फूल। आपने फूल में ही पढ़ा था कि फूल क्या है, पौधे का प्रजनन अंग है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें जो प्लांट्स में जो भी रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट्स के बारे में आपने जाना। तो सबसे पहले में हमने क्या देखा, हमने अलैंगिक जनन के बारे में जाना, यानी कि अगर आपको अलैंगिक जनन को डिफाइन करना हो तो आप यहाँ से भी पॉइंट उठा सकते हैं, जैसे कि अलैंगिक प्रजनन में एक व्यक्ति अपने शरीर से अपने शरीर के अंगों से कई व्यक्तियों का उत्पादन कर सकता है, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार के डेफिनेशन ही हो गई अलैंगिक जनन की। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो आया उभयलिंगी, यानी उभयलिंगी में क्या होता है, उभयलिंगी में जो फ्लावर होता है उसमें दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी प्रेजेंट होगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट को हमने पुंकेसर कहा और फीमेल पार्ट को हमने कार्पल कहा। तो पुंकेसर में क्या हुआ था, पुंकेसर में को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में भी हमने दो पार्ट देखे थे, हमने देखा था पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। और फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट एंथर को फूल से जोड़ता है। और एंथर में क्या था, एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे जिसमें क्या है, जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है। वैसे ही कार्पल यानी पिस्टिल हम कहते हैं, पिस्टिल में क्या था, पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का और इसके 3 पार्ट हमने डिवाइड किए थे। उसमें सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो देखा था हमने वो देखा था स्टिग्मा। स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा के थ्रू ही पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी होती है,
यानी जब भी पॉलिनेशन की अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन किन किन ऑर्गन के बीच में होता है, तो पॉलिनेशन एंथर से होगा, स्टिग्मा में होगा, यानी स्टिग्मा में जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्टिग्मा किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो स्टाइल होता है, तो स्टाइल का जो फंक्शन है वो क्या है? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो वो एक ट्यूब निकालता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब के अंदर ही मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, यानी पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट आएगा और तभी वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। तो फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो पिस्टिल के लास्ट वाले पोर्शन, यानी जिसे हमने ओवरी कहा था, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल में क्या है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब आएगी और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को रिलीज करेगी। मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, जिससे हमने फर्टिलाइजेशन कहा था। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो ही क्या है? सीड बनाता है, यानी कि सीड के अंदर क्या है? एक एम्ब्रियो है और इसी एम्ब्रियो के थ्रू जो प्लांट में ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। तो ये आपने पढ़ा कि आपने जो मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के कौन कौन से होते हैं। तो क्लास, आज हमने जाना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस किए थे, जिसमें हमने सारे ही टॉपिक को कवर किया था और उसे प्रैक्टिस भी कर लिया था। आई होप इस सेशन से जो भी हमने अभ्यास प्रश्न किए हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके नेक्स्ट सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।